आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का एक लेसन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत की। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत की कहते किससे हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स के या भौतिक विज्ञान के ऐसे ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं या विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अध्ययन करते हैं या विद्युत विभव का अध्ययन करते हैं। अर्थात फिजिक्स के वह ब्रांच जिसके अंतर्गत अपन स्टेशनरी चार्ज की स्टडी करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को या शाखा को अपन कहते हैं स्थिर विद्युत के या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें कुछ अपन लेसन अपन को साइंटिस्ट के बारे में लेंगे। तो सबसे पहला साइंटिस्ट देखिए थैलस। थैल्स के बारे में सबसे पहले हम देखें तो देखिए, थैल्स जो थे एक दार्शनिक थे, यूनान के एक दार्शनिक थे यानी फिलोसफर थे। और वहां के जो सम्राट थे या एम्परर थे उनके ये 9 रत्नों में से एक रत्न माने जाते थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जैसे अंबर एक सब्सटेंस है, अंबर एक सब्सटेंस है जो कि बेड कंडक्टर होता है। इन्होंने बताया कि इस अंबर नामक सब्सटेंस को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, रब करते हैं, वुलन क्लॉथ से इसको अगर रब करते हैं तो इन्होंने देखा कि ये अंबर नामक सब्सटेंस जो होता है सूखी पत्तियों, सूखी तिनकों, ड्राई लीव्स जो होती हैं उनको, या स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ये बताया था थैल्स ने। इसके बाद दूसरा नंबर आता है डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट जो थे ये डॉक्टर थे महारानी एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड के महारानी थे एलिजाबेथ, उनके डॉक्टर थे। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि जब किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस का रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इस रब करने से या रगड़ने से या इस फ्रिक्शन से या इस घर्षण से वो वस्तुएं चार्ज हो जाती हैं, वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, आवेशमय हो जाती हैं या उनमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये बताया था डॉक्टर गिलबर्ट ने। अब देखिए इसमें फॉर एग्जाम्पल अपन देखें कि जैसे छोटी क्लास में बच्चे देखते हैं कि एक पेन ले लिया, उसको ऐसे बालों से रब करते हैं, रगड़ते हैं और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े पास ले जाते हैं तो स्मॉल पीसेज या कागज के टुकड़े जो होते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अपन कंघे से बाल संवारते हैं। जब कंघे से बाल सूखे बाल होते हैं और सूखे बालों को कंघे से अपन संवारते हैं तो कंघा बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, अपन जैसे अपन सिल्क के कपड़े पहनते हैं, रेशमी कपड़े पहनते हैं तो हमारे पाँव से, जैसे पजामा पहन रखा है तो पाँव से चिपकता है, या लेडीज साड़ी पहनती हैं तो साड़ी भी एक साइड में के बाद चिपकती हैं, या अपन देखते हैं कि साड़ी का पुल्लू ऊपर करते हैं तो अंधेरे में वो उसमें चिंगारियां भी उत्पन्न होती हैं। इसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल अपन और देखें। देखिए, अगर अपन छोटा बिल्ली का बच्चा ले लें या अपन जैसे बकरी होती हैं, बकरी का छोटा बच्चा ले और रात को अंधेरे में उसके शरीर पर इस प्रकार से अपन अपना हाथ चलाए या हाथ फेरते हैं तो उसमें चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब ये अपन उसके शरीर पर, बालों पर इसे रब करते हैं, इस रबिंग के कारण वहां चिंगारियां का मतलब वहां चार्ज प्रोड्यूस होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो ये डॉक्टर गिल ने बताया था कि रब करने से, वस्तुओं को रगड़ने से उसमें आवेश उत्पन्न होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। और फिर तीसरे पॉइंट पर आइए। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था कि इन्होंने ये बताया कि जब रब करते हैं वस्तुओं को या उनमें रगड़ते हैं उनमें, या घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, जो चार्ज प्रोड्यूस होता है,
ये 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा होगा माइनस यानी नेगेटिव चार्ज, यानी धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव आवेश होगा यानी नेगेटिव चार्ज होगा। तो घर्षण के कारण या ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज होता है, 2 टाइप्स होता है, 2 प्रकार का होता है, ये फ्रैंकलिन ने बताया था। और इसमें एग्जाम्पल के लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लें। आपको एक ग्लास रोड दें, कांच के छड़ दें, और इस कांच के, जैसे सपोज करिए ये ग्लास रोड है, कांच के छड़ है, और अपन को एक सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं, रेशमी कपड़ा ले लेते हैं, इसको इसके साथ रब करते हैं तो देखते हैं जो ये कांच के छड़ है इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। इधर मान लीजिए रेशमी कपड़ा है, इस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, यानी ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और सिल्क क्लॉथ उस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। लेकिन ध्यान रखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मात्रा समान होती है, इनका मान बराबर होता है। दूसरा एग्जाम्पल ले में, दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, इसके स्थान पर अपन कांच की छड़ या ग्लास रोड के स्थान पर एबोनेट रोड ले लेते हैं, एबोनेट छड़ ले लेते हैं, और एबोनेट छड़ को किससे रब करें? फर से रब करते हैं। फर होती हैं बिल्ली की खाल, कैट स्किन होती है। तो कैट स्किन को से अगर इस छड़ को रब करते हैं तो सिस्टम देखते हैं कि इस पर जो होता है, ये एबोनेट रोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, जबकि कैट स्किन पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। इस प्रकार से इस पर पहला एग्जांपल देखें अपन, ग्लास रोड को रेशमी कपड़े या सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, और दूसरा जो कपड़ा लिया रेशमी, उसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, यानी चार्ज 2 प्रकार का हो गया। सिमिलरली दूसरे एग्जांपल में देखें अपन कि ये जो रोड है, अपन एबोनेट रोड ली है और फर ली है, बिल्ली के खाल या कैट स्किन ली है, इनको आपस में रब करते हैं तो रोड पर जो होता है नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, लेकिन फर पर होता है पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये बताया था फ्रैंकलिन ने कि रब करने पर, वस्तुओं को रगड़ने पर या घर्षण के कारण जो होता है आवेश 2 टाइप्स होता है, चार्ज 2 टाइप्स होता है, या आवेश 2 प्रकार का होता है। फिर इसमें अगले पॉइंट अपन ये लेते हैं कि रब करने से या घर्षण के कारण ड्यू टू फ्रिक्शन ये चार्ज प्रोड्यूस क्यों होता है, इसका क्या कारण है कि वस्तुओं को रब करते हैं या घर्षण के कारण या फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज होता है, प्रोड्यूस होता है, उसका क्या कारण है। इसके लिए अपन देखते हैं कि कोई भी वस्तु है, जितनी भी वस्तु होती हैं, ऑल थिंग्स जो होती हैं, वो किससे मिलकर में होती हैं? एटम से मिलकर बनी होती हैं, परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, परमाणु। और आपने देखा है प्रत्येक एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं उदासीन होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दोनों पार्टिकल, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर अपन देखें तो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं या चक्कर लगाते हैं। अब जैसे ही अपन एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रब करते हैं, रब करेंगे तो जैसे सपोज करिए, जैसे रब करेंगे, जैसे रोड है, कौन सी? कांच की छड़ है, इसको रेशमी कपड़े से रब किया। ग्लास रोड है, इसको सिल्क क्लॉथ से अपन रब करते हैं, तो इसके सतह पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं कपड़े पर, सिल्क क्लॉथ पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसका मतलब होता है जिस वस्तु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं, और जिस सतह पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती हैं। यानी जब एक कांच के छड़ या ग्लास रोड जो होती है उसको किससे रब करें? सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो उस स्थिति में इस रोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ पर। इसलिए ये जो रोड होगी पॉजिटिव रोड हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज जाएगी, और सिल्क क्लॉथ होता है
नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार से रब करने से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती हैं। जिस वस्तु पर चार्ज आ जाता है वो ऋणावेशित हो जाती है या नेगेटिवली चार्ज हो जाती हैं। सिमिलरली अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एबोनाइट छड़ या एबोनाइट रोड। एबोनाइट रोड को फर्श से रब करते हैं तो उस स्थिति में उल्टा होता है, फर्श से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एबोनाइट रोड पर आ जाते हैं। इसका मतलब फर्श पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और एबोनाइट रोड क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जब वस्तुओं को रब करते हैं या ड्यू टू फ्रिक्शन एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं और इसके कारण एक वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, दूसरी वस्तु नेगेटिव चार्ज हो जाती हैं। लेकिन ध्यान देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मान हमेशा बराबर होता है, क्योंकि चार्ज कभी भी नष्ट नहीं होता है। जब इन दोनों को वापस मिलाते हैं तो टोटल चार्ज होता है परिणामावेश शून्य हो जाता है। मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इसी को अपन आगे लेंगे और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में